की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया, एक भाई ने छलनी देकर दीवार की ओट होकर दीवा चास के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, यह देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाभियां बोली भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बेटी के पहनने के लिए 3 बार बुकचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल में भेज दिया और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोले कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूते जाइयो और जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध दियो। बेटी से यह कहकर विदा कर दी। उसने रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दी कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों को सुख देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीली हाके, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिजाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और सेवन लगी। उसकी सास बची कुची रोटी दासी को देकर कहती बहू से बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पो की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पो की चौथ आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। असोज की चौथ आई, उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है, वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक चौथ माँ गुस्से से बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले, व्रत तोड़नी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला
कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उजमन कर। जब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपट पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों चौपट पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई? वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। वह कहकर सास के पैर लग गई और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ को, सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया है वैसे ही सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते को अपने सारे परिवार को सुहाग दियो।